आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास अभी जो प्रश्न है कहता है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जो कि दिया गया है इस चित्र के आधार पर। टी बराबर 0 सेकंड पर एक गेंद एक मीनार की चोटी से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है, तथा गेंद दो मीनार के तली से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। अब दोस्तों, ऊपर की दिशा में धनात्मक मानकर ज्ञात करना है। पहला, गेंद ए के सापेक्ष गेंद तो बी का त्वरण, दूसरे गेंद का त्वरण। दूसरे भाग के अनुसार क्षण टी बराबर 0 सेकंड पर गेंद ए के सापेक्ष गेंद दो का वेग तथा गेंद दो के सापेक्ष गेंद एक का वेग। तीसरा भाग हमें कह रहा है टी बराबर 1/4 सेकंड पर गेंद एक के सापेक्ष गेंद दो का वेग। और चौथा भाग कह रहा है दोनों गेंदों की गति एक सरल रेखा में अनुदिश मानकर बताइए कि क्षण पर वो टकरा जाएंगी। अब दोस्तों, प्रश्न के पहले भाग के अनुसार हमें बताना है एक के सापेक्ष दो का त्वरण, अर्थात इस गेंद के सापेक्ष इसका त्वरण। अब दोस्तों, दोनों में जो त्वरण है वो जी लग रहा है नीचे की ओर था, माइनस जी। इस पर भी नीचे की ओर लग रहा है माइनस जी, अर्थात जो गेंद एक का त्वरण होगा वो होगा माइनस जी। गेंद दूसरे गेंद का जो त्वरण होगा वो भी होगा माइनस जी। अब गेंद एक के सापेक्ष दो का त्वरण होता है, गेंद एक के सापेक्ष दो का त्वरण होता है, गेंद एक दो दूसरा का त्वरण, गेंद एक का त्वरण, अर्थात माइनस जी ऋण माइनस जी, अर्थात हो गया माइनस जी। ये ऋण धन हो गया, तो ये हो गया जी, जो गया शून्य, अर्थात एक के सापेक्ष दो का जो त्वरण होगा वो होगा शून्य। अब दोस्तों, प्रश्न के दूसरे भाग के अनुसार हमें ज्ञात करना है एक के सापेक्ष दो का वेग तथा दो के सापेक्ष एक का वेग टी बराबर शून्य पर। अब दोस्तों, इसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड नीचे की ओर है, -5 है, अर्थात पहला का वेग आ गया -5 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार दूसरे का वेग आ गया ऊपर की ओर धनात्मक होगा, तो होगा v2 बराबर धन 20 मीटर प्रति सेकंड। एक के सापेक्ष दो का वेग होगा दोस्तों, होगा एक के सापेक्ष दो का वेग होगा, दूसरे का वेग ऋण पहला का वेग वो होगा +20 ऋण ऋण 5, जो कि हो जाएगा धन 25 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार दोस्तों, दो के सापेक्ष एक का वेग हो जाएगा, पहले का वेग ऋण दूसरे का वेग बराबर -5 माइनस धन 20 बराबर -25 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात ये नीचे की ओर होगा। दूसरे के सापेक्ष पहले का वेग नीचे की ओर हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अब दोस्तों, प्रश्न में तीसरे भाग में कहा गया है टी बराबर 1/4 पर एक के सापेक्ष दो का वेग जो निकालना है वो दोस्तों, चूंकि गति के समीकरण के अनुसार जो अंतिम गति होता है एक के सापेक्ष दो का वेग, प्रारंभिक गति एक के सापेक्ष दो का वेग धन त्वरण एक के सापेक्ष दो का त्वरण और समय दिया 1/4, परंतु त्वरण दिया है सापेक्षिक त्वरण, वो है शून्य। इस कारण जो अंतिम गति होगी प्रारंभ गति के बराबर होगी, जो कि है हमारी दो के सापेक्ष एक की गति धन दो के सापेक्ष एक की गति, सॉरी एक के सापेक्ष दो की गति, एक के सापेक्ष दो की गति कहाँ मान है धन 25 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार हमें एक टी बराबर 1/4 पर दो के एक के सापेक्ष दो का वेग पता चल गया। अब दोस्तों, प्रश्न के चौथे भाग में हमें ज्ञात करना है वह समय जब दोनों एक दूसरे टकरा जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो गेंदे हैं उनका जो अपेक्षित वेग का परिमाण है वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब दोस्तों, उनके बीच दूरी 20 मीटर, अर्थात अपेक्षित वेग का मान अगर इसको शून्य मान के इसका वेग निकालूं तो आ जाता है। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 20 मीटर। अब दोस्तों, गति के समीकरण द्वारा होता है x बराबर प्रारंभिक वेग समय धन 1/2 अपेक्षित त्वरण वेग का वर्ग। अब दोस्तों, ये जो है शून्य है तो ये पूरा शून्य हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x बराबर प्रारंभिक वेग समय। अब दोस्तों, प्रारंभिक वेग हमें दिया 25, दूरी दी है 20 और t आ गया हमें निकालना है। अब t बराबर इस प्रकार आ गया 20/25, वो जो कि हो जाता है 4/5 सेकेंड, अर्थात दोस्तों 4/5 सेकंड में दो ये गेंदें आपस में टकरा जाएंगी। अब दोस्तों, प्रश्न को तो फिर समझ लेते हैं। एक के सापेक्ष दो का जो त्वरण है वो शून्य होगा, क्योंकि नीचे की ओर दोनों त्वरण लग रहे हैं और अपेक्षित त्वरण शून्य हो जाएगा। और टी बराबर शून्य पर गेंद एक के सापेक्ष दो का और दो के सापेक्ष एक का वेग क्रमशः धन 25 तथा ऋण 25 मीटर प्रति सेकेंड हमारा अपेक्षित वेग आया। टी बराबर 4 पर गेंद एक के सापेक्ष दो का वेग जो आएगा वही 25 मीटर प्रति सेकेंड ही आएगा, क्योंकि दोनों के बीच जो
त्वरण अपेक्षित त्वरण का मान 0 है। अब चौथे भाग के अनुसार t बराबर 4/5 सेकंड में ये दोनों गेंदें आपस में टकरा जाएंगी अगर ये दोनों एक दूसरे से सीधी रेखा में चल रही है तो। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।